किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं, नबी के वसी का, नबी के दामाद का, तुम्हारे अहले सुन्नत के चौथे खलीफा का, शियों के पहले इमाम का कत्ल। ना सिर्फ मैं फजाइल पढ़ूंगा, मुझे कत्ल अली की वजह पढ़नी, हमारी मजबूरी है। हमारे लिए कोई आम शख्सियत नहीं, हमारा सब कुछ अली। हम तो जाएंगे कातिल के घर तक, बिल्कुल तारीख में ज़ुल्म 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 हुआ। कत्ल हुसैन का पेश यजीद कर दिया, ये नहीं पता कि पीछे साजिश कहां से थी। बिल्कुल कत्ल अली पे भी यही हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये कातिल है, कराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है। क्या क्या लालच लिए गए, जहर कहां से आई, तलवार कहां से आई, साजिश कहां पे तैयार हुई, कतामा को किसने भेजा, ये सारे सवाल हैं जो आज भी मज़हब इस्लाम के सामने। आज चाहिए मुसलमानों को, रमजान का महीना हर दिन मना लेते हो, मस्जिदों के लाउड स्पीकर खोलो, सारा साल हमें कहते हो शिया सहाबा को बुरा कह दे शिया काफर है, शिया सहाबा को बुरा कह दे, शिया सहाबा को बुरा कहने की वजह से काफर हो गए। लोमा सियालकोट में अड्डा पसरूरियां, इतना सियालकोट का नुमाइंदा मजमाई से मैं तर्जमान बनाता हूं, वीडियो कैमरे की जरिए पूरी दुनिया में मैंने देखी और सुनी जा रही है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, हम कुरान के हाशिए पर लिख के देते हैं, जब बंदा नबी के सच्चे सहाबी को गाली दे वो काफर होता है। सर पे कुरान रख के बता तू अली को सहाबी कहता है या नहीं कहता? अगर कहता है जिसने मिंबरों पे अली को गाली दी, अब बता काफर था या सहाबी था? हम नहीं कहते कि तुम शिया हो जाओ, तुम अली के कत्ल की मजम्मत तो करो, मुसम्मत करो तुम। बल्कि मैं बहुत दूर ना जाऊं, ये पिछले चंद महीनों की बात, न्यूजीलैंड की मस्जिद में नमाजियों पे फायरिंग हुई, 40 के करीब नमाजी शहीद हुए। पूरी दुनिया ने उनके हक में आवाज उठाई, मुसलमान कोई था या नहीं था, उनका जुल्म हुआ जी, मस्जिद में कत्ल हुए हैं। हुई पूरी दुनिया में तहरीक चली, इतनी जोरावर तहरीक बन गई कि आखिर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को स्याह दुपट्टा सर पर रख के मुसलमानों के घरों में आना पड़ा। ईसाइयों के बच्चों ने मुसलमानों के घरों के दरवाजों पे दस्तक दे दे के उन्हें माजरतनामे भेजे, उन्हें सॉरी के कार्ड लिख लिख के भेजे। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अजलास को तलावत कुरान से आगाज किया। अब सर पे कुरान रख के बताओ, वो ईसाई औरत दुनिया में मिसाल कायम कर गई। और मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा ने कहा इस ईसाई औरत ने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं, इसने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। क्या वो सर पे दुपट्टा रख के मुसलमान हो गई थी? क्या वो कुरान पढ़ के मोमिना हो गई थी? सिर्फ उसने ये काम करके दुनिया को बताया। जब उससे सहाफियों ने पूछा तूने ये क्यों किया, उसने इसलिए किया है कि कातिल का ताल्लुक मेरे कबीले से है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मेरा ताल्लुक मकबूल से है, कातिल से नहीं है। रमजान के महीने में मस्जिद का लाउड स्पीकर खोल और बता जो कूफे में कत्ल हुआ है तेरा ताल्लुक कातिल के साथ है या मकतूल के साथ? हमेशा जिसका ताल्लुक कोई ना हो वो सिर्फ मुजम्मत करता है,
जिसका ताल्लुक हो ना उसका नाहक मारा जाए, उसे चैन नहीं आता। वो कहता तब तक सुकून नहीं पाऊंगा जब तक कातिल इंतकाम को ना पहुंचे। तुम्हारी मस्जिदों की खामोशी सिर्फ मुजम्मत, हमें बेचैनी है। हमारे पीर का कत्ल, हमारे रहबर का कत्ल, हमारे इमाम का कत्ल, हमने लगानी है खोज, चाहे हमें सर देना पड़े। कम अज कम नस्लों के सामने हम तो शर्मिंदा ना हो। सिर्फ इकट्ठे होकर हम अली का किरदार पढ़े, दो हसीने पे मारे और घरों को चले जाएं। जुर्रत पैदा करो, अली के लिए घरों से निकलना सीखो। आओ बताओ कि अली के कत्ल के पीछे वजूहात क्या थी। अंधा कत्ल हो जाना जी, कहीं अंधा कत्ल, चौक चौराहे में कत्ल हो जाए, कातिल का सुराग ना मिलता हो। सबसे पहला सवाल हर इंसान के जहन में आएगा कि जो मारा गया है ना, पता करवाओ इसकी दुश्मनी किस किस से थी। आओ अली के कत्ल की तफ्तीश यहां से शुरू करते हैं। अली की दुश्मनी किस किस से थी। मजलिस में पढ़ चुका, नारे में लगवा चुका, दाद में ले चुका। जो एक खतीब की भूख होती है वो मेरी पूरी हो गई। अब देना मैंने सिर्फ पैगाम, दुश्मनी किस किस से। अगला सवाल फौरन, ये बात अगर मैं हक बजानब कहूं तो आप बोलेंगे। हर एक इंसान के जहन में सवाल ये आता है कि कत्ल होने से पहले इसकी आखिरी लड़ाई किससे हुई से। कातिल पकड़े जाएंगे, थोड़ा आपने मजबूत रहना है। कातिल के घर तक मैं जाता हूं, ये हाथ होगा कातिल के गिरबान पे। इंतकाम तो तब लेंगे ना जब मेरा 12वां आएगा, फिर तो कब्रों से निकाल निकाल के पूछेंगे। अभी तो सिर्फ नॉमिनेट करने हैं, नामजद करने हैं कि बंदे थे कौन। आए तारीख से पूछ रहे हैं कि अली की आखिरी दिनों में लड़ाइयां किस किस से हुई। तारीख के, जब मैंने तारीख से ये सवाल किया तो तारीख पे खौफ का पसीना आया। तारीख ने मुंह बदलने शुरू किए, तेवर बदलने शुरू किए। ना ढूंढ अली के कातिल, क्योंकि अली की आखिरी लड़ाइयां काफरों से नहीं हुई। मैंने कहा तारीख मेरा कुछ जाता है जाए, मैं सर दे दूंगा, मैं लहू का कतरा दे दूंगा। मुझे अपने मुर्शिद का कातिल चाहिए। मुझे बता अली की आखिरी दिनों में लड़ाइयां किससे हुई थी। तारीख ना फिर अगर तूने मेरे कलेजे में हाथ डाल लिया तो फिर सुन, अली की आखिरी जंग या सफीन में हुई थी या जमल में हुई थी। अब कातिल ढूंढना आसान हो गया। तेरी झोपड़ी चलती है तो चले, अली का कातिल या सफीन में है या फिर जमल में है। अब बताओ सफीन किसके साथ थी। बड़ी आसानी से तूने लिख दिया तारीख की किताबों में इज्तिहादी गलती थी। इधर भी मुसलमान नाम निहाद, इधर भी मुसलमान, दोनों तरफ के अफराद मारे गए। कुरान कहता जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। मौलवी थोड़ा हौसला करके मुझे सिर्फ इतना बता, सफीन में इधर अली है, इधर अली का मुखालफ है, दोनों तरफ के लोग मारे गए। शहीद किस तरफ के लोग हैं? या फिर मौरख जुलत पैदा करे, वो कहे कि जो अली ने मारे थे वो नाहक मारे थे। तू अली को नाहक कह के देख, तू कहीं भी हक का नहीं रहेगा। मैं नबी की हदीस यूं जनाटेदार तमाचा समझ के तेरे मुंह पे मारूंगा, जिसमें नबी ने कहा हक मा अली,
अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मेरे अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। नबी ने ये नहीं कहा था कि अली को उधर फेर दे जिधर हक फिर जाए। नबी ने कहा हक उधर फेरना जिधर अली फिर जाए, हक उधर फेरना अगर अली फिर जाए। इसका मतलब अली मस्जिद में है, हक मस्जिद में है, अली मिंबर पे है, हक मिंबर पे है, अली जमल में है, हक जमल में है, अली सफीन में है, हक सफीन में है। अब मुझे ये ना बता अली के मुकाबले पे आया था, आई थी, जो भी अली के मुकाबले पे आया, अली के मुकाबले पे नहीं आया, हक के मुकाबले पे। हक के मुकाबले में जो आए, जब आए, जहां से सफीन में यूं हजारों। और अली के मुकाबले पे हालत क्या होती है जब अली के सामने इंशाल्लाह 24 जून 4 घंटा अगर सियालकोट कैंट आपके सामने बशर्ते जिंदगी और सेहत साथ से इमाम ज़मा की कचहरी से मौसूल हुई तो आपके सामने ड्यूटी होगी। अली के सामने जो सफीन में खड़े थे, मालिक अमीरुल मोमिनीन ने मालिक इस्ताज़े का मालिक इन पे हमला करके, मालिक अली का कमांडर था, इतना बहादुर था, दराज का था। जनाबे मालिक सरकार घोड़े पे बैठते तो पांव जमीन पे लगते। अली के जाने से पहले मालिक जाते थे, जिसे अली सिपा सलार बनाया। जब ये इसकी शाम में फरौन शाम की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त ये बार बार मौला अली को खतों के जरिए ना धमकियां देता था, खतूत लिखता था, बार बार खत लिखता था। मौला अली एक एक खत का जवाब देते, एक एक खत का जवाब देते। एक दिन अली जलाल में बैठे थे, अली फरमाया क्या ये जाहिल है, ये रोजाना कातब भेजता, रोजाना कोई ना कोई कासद भेज देता है। मौला अली ने अपने नौकर को बुलाया, नाम था उसका तरमा बिन अदी। अली ने फरमाया तरमा वो बार बार वो शाम से खत लिख रहा है और बार बार मुझे जवाब देना पड़ता है, तू मेरा खत लेके जाएगा? तरमा ने कहा बादशाह खत दे, आज के बाद खत नहीं लिखेगा। ओए अली के नौकरों, तेरी जूती पे जवानियां मारो, और मेरे बादशाह का कलमा पढ़ने वालों, मेरा मालिक तू खत दे, मैं इसे जवाब के काबल छोड़ूंगा नहीं। जनाबे तरमा, क्योंकि मैंने जनाबे मालिक की मिसाल दी थी, दराज कद कहा तो मेरे जहन में जनाबे तरमा आ गया। जनाबे तरमा भी बड़े दराज कद, तरमा बिन अद्दी बिन हातम ताई, ये इनका शहर। जनाबे तरमा ने अमामे में अली का खत रखा, घोड़ा दौड़ाया शाम। जब शाम पहुंचे तो शाम के बाहर एक बाग था, बाग की छोटी छोटी दीवार थी। बाग के अंदर जो है ये फरौन शाम के चंद चुगलखोर सिपाही, ये अपनी गप्पों में मसरूफ थे। इन्होंने देखा कि दीवार से ऊपर किसी का सर नजर आ रहा। इन्होंने ऐसे देखा, इन्होंने कहा ये कौन है, कहां से आया है? एक ने दीवार पे रखेगा सर, कौन है तू? उसने कहा ना मुरीद अली इब्न अबी तालिब। अबू तालिब के बेटे अली का कासिद हूं। वो फौरन दीवार से नीचे आया, उसका कासिद आया अली का, दरबार पे जा रहा है। इसे को मजाक करे, इसे को ताना दे। एक शरारती दीवार पे आया, उसने कहा हाल में निंदा के खबर सबा, क्या तू आसमान की खबरें लाता है? उसके लंबे कद को मिसाल दी, लंबे कद को मजाक किया कि क्या तेरे पास आसमान की खबरें हैं? ये कहने के बाद बाकी मुस्कुराए। तरमा ने अपना घोड़ा बिल्कुल दीवार के करीब किया, कह लगे हाँ मेरे पास आसमान की खबरें हैं, आसमान पे मौत है, मौत पे अमर है, औले अमर अली है, मैं उसकी तरफ से आया हूं। आसमान पे मौत है, अमर पे एक औले अमर है, मुझे उस अली ने भेजा। ये कहने के बाद तरमाने का और तारफ करवाऊं। सर खजाते हुए पीछे आए, जल्दी से एक उधर, जल्दी जा दरबार में, जाकर तैयारी करो, आम का असद नहीं, बहादुर भी है, फसीह भी है, बलीग भी है, बात करने में मोहलत भी नहीं देता। दरबार वालों से जल्दी जल्दी तैयारी करो, दरबार का मंजरनामा बदलो, ऐसे बंदे हाजिर तैयार करके बैठो जो इसे फिलबदी जवाब दे। फौरन उसे खबर पहुंची, उसने कहा जल्दी 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 जल्दी। अपने तई जो अपने सियाने समझता था, हर बंदे के सियाने भी अलग अलग होते हैं,
उसने अपने सियाने सियाने बंदे जो है वो दरबार में बिठा दिए कि वो अली का कासद आ रहा है, उसके सामने जरा होशियार होकर जवाब देने हैं। वो पता चला है कि वो हाजिर दिमाग बड़ा है, फौरन जवाब देता है। तरमा यूं बिल्कुल दरबार के सामने आया। अब दरबार के सामने दरबारी वो नेज़े, तरमा ने सीधा अपना ऊंट दरबार के अंदर, सिपाहियों ने नेज़े हटा ली, तरमा का ऊंट अंदर। लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, वो ये ऊंट समेत अंदर आ रहा है। बिल्कुल तरमा ने आके दरबार के वस्त में अपना नेज़ा गाड़ा, नेज़े से अपना ऊंट बांधा। दरबार के बिल्कुल, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है, ये जोक नहीं, हिस्ट्री है। दरबार के वस्त में आके बिल्कुल नेज़ा, नेज़े के साथ अपना ऊंट बांध के, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा एक लम्हे के लिए। जनाब तरमा ने उसकी तरफ देखा। अब वो तख्त पे जिल्ले इलाही, बादशाह, प्रोटोकॉल, ना कोई सलाम ना कुछ। तरमा, तू अली को रोज खत लिखता है? उसने कहा हद हो गई, इसी वजह से मैं अली से जंगे करता हूँ। अली ने ऐसे ऐसे नौकर रखे हुए हैं जिन्हें मिंबरों पे जाने के, जिन्हें सफारतकारी के न तहजीब है न आदाब है। पहली बार किसी के दरबार में जाए ऐसे बात करते हैं, ऐसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब तरमाने का क्या गलती की है मैंने? उसने कहा तू दरबार में आया, तूने मुझे सलाम नहीं किया और फौरन गुफ्तगू शुरू कर दी। तरमा कहते मेरा दिमाग खराब है, मैं तेरी सलामती मांगू, मैं तो तेरे लिए मौत का पैगाम लेके आया। सलाम तो सिर्फ अली के लिए है, सलाम तो सिर्फ अली के लिए है। मैं तेरी सलामती क्यों मांगू? मैं तो तेरे लिए मौत का पैगाम लेके आया हूं। तरमा की खुद एतमादी, तरमा की खुद एतमादी देखी। अब उसने कहा अच्छा चल ठीक है, सलाम नहीं किया, तू दुश्मन है मेरा, तू अली का दोस्त है, तू मुझे अच्छा नहीं समझता, ठीक है तूने मुझे सलाम नहीं किया। हद हो गई, इंसान है कि नहीं है तू? तरमा ने कहा क्या किया मैंने? वो कहां लाके ऊंट बांधा तूने? तरमा ने अपने ऊंट को देखा, तो फिर कहां बांधता? दरबार के बाहर बाकायदा जगह बनी हुई है, वहां सवारियों को खड़ा करते हैं, इजाजत लेके दरबार में आते हैं। मैं खुद इजाजत ली, लाके ऊंट मेरे दरबार के वस्त में बांध दिया। ये अली के नौकरों का तरीका। उसके चेहरे की रंगत बदली, तरमा थोड़ा सा आगे गया, उसका सरकार थोड़ा काबू में रहिए, मैं बाहर ऊंट बांध के आ जाता, ऊंट चोरी हो जाता, तुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि ऊंट है कि ऊंट नहीं है। तुझे जिसके पास मैं आया हूं, जिसके पास मैं आया हूं, तेरे बारे में तो हमें खबर वहां पहुंच गई है कि तुझे तो दिन की रोशनी में फैसला करते हुए पता नहीं चलता। अब उसका नया नया फैसला तो बड़ा मशहूर हुआ था। अब उसने फौरन कहा, उसने कहा अच्छा चल छोड़ सारी बातें, काम बता किस काम आया? खत लेके आया हूं अली का, दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमामे से अली का खत निकाला, चूमा, आंखों को लगाया। अब अदब कर रहा था, लोग देख रहे थे। इसे इश्क कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। देख आशिक तो है ना। उसने देखे फौरन कहा, उसने कहा खत अमामे में रखते हैं, खत जेब में रखते हैं, तो अमामे में क्यों रख के लाया है? तरमा कहता तेरे जैसे का जेब में रखते हैं, अली का खत। अगला जुमला मेरी पूरी तकरीर करवान जनाब तरमा के जुमले पे। जनाब तरमा कहते मेरी मजबूरी है, मेरे पास सर से ऊंची जगह कोई नहीं थी। आया सर से ऊंची जगह कोई नहीं, मेरा हाथ पहुंचता मैं अर्श पे रखता, तेरे दरबार में आके अर्श से उठाता। मेरे पास सबसे ऊंची जगह सर थी, मैं अली का खत सर पे रखा। इसका मेरे कातिल को खत दे। इसने अली का खत पढ़ा, बादशाह हुसैन इज्जत
तो जो साहब, मेरे पास सर से ऊंची जगह कोई नहीं, ये है अली का खत। बस ये बात मुकम्मल हो गई। मुझे कत्ले अली पे 2 वजह पढ़नी थी। अब कोशिश करूंगा अगर बाबा जी के आने से पहले पहले जो पढ़ सका। ये है अली का खत। इसने कातब से कहा खत खोल, जल्दी जल्दी खत का जवाब दे, ज्यादा देरी से खड़ा ना करना। जितनी देर खड़ा रहेगा सिवाय हमारी जिलालत के कुछ नहीं करेगा। जितनी जल्दी हो सके इसे वापस भेज। जल्दी जल्दी ने खत का जवाब वापस लगवाया, खत लगवाया था, पकड़ खत, चल निकल। दे दिया मैंने जवाब। खत बांध के उसके हवाले किया। तरमा ने खत पकड़ा, देख उसकी तरफ रहा है, डोरी खोली, खत को पढ़ना शुरू किया। उसने तख्त पे बैठ के देखेगा, उसने कहा मुझे समझ नहीं आती, अली ने ज़हीन बंदा भेजा है या पगला भेजा है। तुझे हर बात में मैं टोक रहा हूं, तुझे किसी बात की तहजीब नहीं है। तूने खत दिया मुझे अली का, मैंने जवाब दिया अली को। तू खत लेके कूफे जा, अली को जवाब दे, अली वापसी खत लिखे। तूने यहीं खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया। तरमा कहता अच्छा तो पहले मैं तुझसे जवाब लूं, फिर वहां जाऊं, फिर अली से जवाब दे, फिर तेरे पास लेके आऊं, फिर तू जवाब दे, फिर अली के पास लेके जाऊं। इतना वक्त नहीं है, मैं अली की जियारत करके इबादत करता हूं। मैं अली का चेहरा देख के इबादत करता हूं, मैं अली की ज़ियारत वाली इबादत से महरूम रहूं। मैं अभी यही जवाब देता हूं। उसमें उसने खत में जो जवाब लिखा था, तारीख में आज भी उसने उसे पहली सतर लिखी थी। उसने कहा अली मुझसे ये सोच के लड़ने के लिए आना, मेरे पास फौज राई के दानों से ज्यादा है। राई के दानों से ज्यादा मेरे पास कसरत है फौज की। अपने थोड़े गिने चुने बंदे लेके मेरे मुकाबले पे ना आना। ये उसकी पहली सतर थी। तरमा ने वहीं पे खत पकड़ा, फाड़ के यूं उसके कदमों में फेंका। कहने लगा इतने बेहुदा जवाब दे रहा है अली को, तुझे बात करने की तहजीब नहीं है, तू मालिक से बात कर रहा है। ऐसे मालिक से बात करते हैं? क्या लिखा तूने? तेरे पास राई के दानों के बराबर फौज है, तुझे नहीं पता अली के पास मालिक जैसा मुर्ग है, तेरे दाने चुन चुन के खा जाए। ये कह के बादशाह अली की इज्जत की कसम है, इसलिए मेरे मालिक अली ने कहा है, मालिक ने फरमाया दुश्मन का दरबार हो, सारे के सारे दुश्मन हो, एक लम्हे के लिए भी अपने चेहरे में जमीन पे पसीना ना लेके आना, शीशा पलाई दीवार बन के दुश्मन में खड़े होना। अली कहते अगले लम्हे में हम तुम्हारी जुबान बनेंगे, हम तुम्हारी गुफ्तार बनेंगे। तुम्हारे दुश्मन के दरबार में खड़े होगा, तूने अली को चैलेंज किया है, मैं अकेला आया हूं, तू फौज लेके आ, मैं लड़ने को तैयार। ला फौज उन्नीस जून बरोज बुध 15 शवाल इसी इमाम बारगाह में आपके सामने इंशाअल्लाह। रात की मजलिस है, रात आपकी भी आवाज नहीं आ रही। बादशाह हुसैन या अली जी, मैंने ऐलान किया है 19 जून इस इमाम बारगाह में इंशाअल्लाह रात आपके सामने हाजिरी होगी। अब ये है अली के नौकरों की जहानत। अब बहुत लंबा वाकया, मुझे यहीं पे अगली एक सतर पढ़ देता हूं। जब तरमा ने जवाब दर जवाब दिया ना, तो फिर उसने तरमा के जाने के बाद अपने लोगों से कहा था, काश मेरे पास अली के नौकरों जैसा एक होता। एक भी ऐसा होता। अब उसके पास रश किस चीज का था? उसके पास जो दरबार के सबसे ज्यादा ज़हीन था ना, वो अमर बिन आस था। सबसे ज्यादा ज़हीन वो था। और इसके बारे में वल्लभा हुसैन, ये मैं मिंबर पे हूं, तारीख में उसके लिए वाकया लिखा है कि उसने एक दफा उसकी और इसकी आपस में बहस हो गई थी। वो कहता था मैं ज्यादा समझदार हूं,
ये कहता था कि ठीक है मैंने तुझे अपॉइंट किया हुआ लेकिन समझदार मैं ज्यादा हूं। आपस में इसी बात में बहस हो रही थी। अमर बिन आस ने कहा चल अभी फैसला कर लेते हैं, समझ तेरी ज्यादा या मेरी ज्यादा। खैमे में दोनों अकेले बैठे हुए थे। उसका करीब कान कर, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू फैसला करना, अभी पता चलेगा अकल तेरी ज्यादा या मेरी ज्यादा। इसने अपना कान करीब किया। उसने कहा तुझसे बेवकूफ भी कौन होगा, खैमे में तेरे मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो कान मेरे करीब कर। जिनकी जहानत के फैसले ये हो रहे हो। अब बताओ कि अली की किन जाहिलों से लड़ाई थी, और इधर ये जहालत के मरकज, उधर अली के पास कौन? हुज़ैफा, हमारे यासिर, बूसरो कंबर, अली। अब मैंने इनकी बातें बताई कि कातलों के पास क्या था, नौकरों के पास क्या है। नौकरों की सिर्फ एक झलक सुनाऊंगा, यूं अकीदे जिगर चीर के उसको जाकर छुएंगे। एक दिन जनाबे सलमान बस्ती के बाहर बैठ के उंगली के इशारे से कह रहे वल्लैल अदबर वन्नहार अकबर, रात आ गया, दिन पीछे हो। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अबू ज़र ने आके देखा सलमान की उंगली के इशारे के साथ सूरज तुलू हो रहा था, उंगली के इशारे के साथ सूरज गरूब हो रहा था। अबू ज़र ने कदमों पे हाथ रखा, सलमान ये कौन सा अनोखा खेल खेल रहा है? सलमान कहता आज कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह कुरान में कहता है पाक है वो जात जो रात से दिन को निकालती है, देख रहा था कैसे निकालती है। कातल अली का या सफीन में या चमक जाए। मर सकते हैं हम, अली के मुकाबले में जो भी आएगा हम एक लम्हे के लिए भी उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। बाद बंदों को बड़ा शौक होता है, वो मॉडर्न शिया है ना, टिश्यू पेपर शिया, उन्हें अच्छा लगता है। वो कहते नहीं इत्तेहाद रहना चाहिए, लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए, ये सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से चलना चाहिए। तुझे इतना इत्तेहाद बारे में है, तू सर पे कुरान रख के बता, जब अली गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए थे तो उस दौर में होता, तू दरबार में होता या अली के साथ होता? लोगों ने अली से बोलना छोड़ दिया, अली के सलाम का जवाब छोड़ दिया। हमारा बादशाह अपनी विलायत की वजह से दुनिया से अलहदा होकर बैठ गया और हमें दुनिया से ताल्लुक रखने का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद फिजा अच्छी रहनी चाहिए। अली को मानना है और फिर तन्हाइयों के लिए रहो। मुबल्लिग आज़म मौला इस्माइल ने मुनाजरे में शिया किया था काजी सईदुर रहमान को, फिर वो खुद भी मुनाजर हो गए थे। काजी सईदुर रहमान से एक मुनाजरे में मुखालिफ मौलवी ने कहा था, काजी सईदुर रहमान मैं तुझ पे सवाल करने लगा हूं, फर्ज कर तू शिया नहीं, मैं सवाल करता हूं। उसने कहा बकवास बंद कर, इसी फर्ज में मर जाऊं, जहन्नम में चला जाऊं। मैं वो फर्ज ही क्यों करूं? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए, लेकिन अगर वो इंतशार बैनुल मोमिनीन का सबब ना हो। हम इत्तेहाद करेंगे लेकिन अली के नाम। तू अली का बन, मैं तेरी जूती को अपने सर पे रखूं, मैं तेरे पांव के तलवे को चाटूं, तू अली का बन। और अगर तू अली के दुश्मन से भी ताल्लुकात रखे, फिर सर पे कुरान रख के बता पत्थर क्यों खाए थे अली की बेटी को।